नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आभार, नमस्ते। स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, वो भी प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न देखो, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाएं, यानी रेखिक समीकरणों का युग्म बनाना आपको और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। देखो, पहले प्रश्न में देख रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों में कौन है? लड़के और लड़कियां दोनों आगे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जिनमें कौन कौन आता है? लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों में कौन कौन आता है? लड़के और लड़कियां। लड़के ये लो और लड़कियां। और दोनों की संख्या कितनी दे रखी है? दोनों की संख्या दे रखी है टोटल 10 विद्यार्थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना लड़कों की संख्या है x, लड़कों की संख्या है x, और माना लड़कियों की संख्या है y। ठीक है। कुल विद्यार्थी दे रखे हमें, कुल विद्यार्थी यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या दे रखी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमें 10। ठीक है। यानी हमें पहली शर्त के अनुसार बताया गया है। पहली शर्त में क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी लड़के हैं x और लड़कियां हैं y, और कुल दे रखा हमें 10। ठीक है। पहली शर्त के अनुसार इसका समीकरण बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, y बराबर 10, x को उधर लेके जाएंगे -x। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में कह रहा है एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कुल 10 विद्यार्थी गणित की प्रतियोगिता में भाग लिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था? y, और लड़कों की हमने क्या माना था? x। यानी पहले कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये कम है लड़के और लड़कियां क्या है? ज़्यादा। जिस ओर कम होता है ना, उस ओर जोड़ा जाता है। यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है, तो उधर जोड़ा जाता है जिधर कम होता है। तो x - 4 हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 4 बराबर y। ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण के अनुसार दे रखा है, देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, नहीं लड़कियां हैं ना, ये लड़कों से 4 अधिक है। जिधर कम होता है ना, उधर जोड़ा जाता है। इसलिए हमने किधर जोड़ा है? हमने जोड़ा है लड़कों की संख्या में 4 अधिक को जोड़ा है। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसके अनुसार हम अब इसके x और y के मान निकालते हैं। पहले समीकरण के अनुसार देखो, समीकरण 1 के अनुसार देखते हैं। इधर कर लो अपन को x और y के मान। यदि x बराबर रखें हम, x बराबर रखना पड़ेगा। पहले x बराबर हम रखते हैं, देखें 2 रखे, देखो x बराबर 2। समीकरण कौन सा था हमारे पास? था समीकरण, पहला समीकरण था ये रहा समीकरण, y बराबर 10 - x, ये था। तो y बराबर 10, x का मान कितने रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, तो -2, 10 में से 2 गए लो 8। x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितने प्राप्त हुए? 8। x बराबर 2 रखने पर y बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 8। ठीक है। अब रखते हैं x बराबर हम 4 रखो, देखें x बराबर 4 रखने पर समीकरण में रखो y बराबर 10 - x। तो y बराबर 10, x का मान कितना रखा?
4, 10 में से 4 गए तो कितने होते हैं 6। यानी x बराबर 4 रखने पर y बराबर हमारे पास कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त हुआ। x बराबर 4 रखने पर y बराबर हमारे पास 6 प्राप्त होता है। अब समीकरण 2 के अनुसार देखते हैं। समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार यहाँ बनाना चाहता हूँ, यहाँ बना लो इसके x y के मान के लिए। ये x और ये y, ठीक है। तो पहला समीकरण कौन सा था, दूसरा समीकरण कौन सा था, x प्लस 4 बराबर y, ये था दूसरा समीकरण। अब इसमें रखते हैं x का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं पहले, x बराबर 2 रखें। देखें x बराबर कितने रखें 2, रखो 2 प्लस 4 बराबर y, 2 और 4 कितने 6, यानी y बराबर कितना प्राप्त होगा 6। x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितने प्राप्त हो गए 6। अब रखो अपन 4 रखो x बराबर, देखें x बराबर 4, समीकरण कौन सा था x प्लस 4 बराबर y था। तो x का मान रखेंगे 4 प्लस 4 बराबर y, 4 4 कितने होंगे 8, y बराबर कितना हो गया 8। x बराबर 4 रखने पर y बराबर कितना प्राप्त हो गया 8, x बराबर 4 रखने पर y बराबर 8 प्राप्त हो गया। अब हम ग्राफ में देखते हैं इसका। देखो समीकरण 1 से हमें प्राप्त हो गया x बराबर 2 और y बराबर 6, x बराबर 4 y बराबर 6। और दूसरे समीकरण से प्राप्त हुआ x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 4 और y बराबर 8। हमें पहले पैमाना लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें x और y के निर्देशांक, क्षैतिज लाइन होती है वह x और x डैश से दर्शाया जाता है पैमाने को, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे y और y डैश से दर्शाया जाता है। यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक का मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। इसका पैमाना लेते हैं पहले, यानी एक डब्बा होता है, इसे 1 इकाई माना जाता है। ये 0 से लेके 1 तक है ना, ये एक डब्बा है, इसे 1 इकाई माना जाता है। और 1 इकाई बराबर हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर। देखो x अक्ष पर 1 इकाई बराबर हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब y बराबर ले लो, और 0 और 1 ये भी एक खाना है, इसे भी 1 इकाई मानेंगे, और 1 इकाई बराबर हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर, यानी y अक्ष पर भी हमने 1 इकाई बराबर क्या लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले समीकरण से हम देखते हैं x बराबर हमारे पास कितना है 2, x बराबर कितना है 2, x बराबर ले लो 2, x बराबर ले लो ये रहा 2, और y बराबर कितना था y बराबर था 8, x बराबर 2 हो गया, और y बराबर ये लो ये रहा 8, ये 8 ले लिया। फिर देखो x बराबर कितना था 4 और y बराबर 6, x बराबर लेना है 4 और y बराबर लेना है 6, ये रहा x 4 और y 6, ये रहा 6, ये ले लिया 6, ठीक है। अब इस रेखा को मिला दो, अब इस रेखा को मिला दिया, इस प्रकार प्राप्त होती है। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से देखते हैं x बराबर 2 है और y बराबर 6, x बराबर 2 और y बराबर कितना दे रखा है 6, ले लो ये रहा x बराबर 2 और y बराबर ये रहा 6, ठीक है। अब फिर लेना है x बराबर 4 और y बराबर 8, x बराबर 4 और y बराबर कितना है 8 है, 4 और ये लो 8, ये रहा 8, ये रहा 8 और ये रहा 4, ठीक है। अब इस रेखा को मिला दो, इस रेखा को हमने मिला दिया, तो दोनों रेखाएं कहाँ क्रॉस कर रही है, ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है। यहाँ पे y बराबर तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और x बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो पहले हम x का मान लिखते हैं, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7, ठीक है। हम इन बिंदुओं का नाम नहीं लिखा है, इन बिंदुओं को अभी हम नोट कर लेते हैं। पहली लाइन का x बराबर कितना है 2 और y बराबर है 8, इसका देख लेते हैं। इसका देखो x बराबर है 4 और y बराबर है 6, x बराबर 4 y बराबर 6, इनका देखो x बराबर है 2 और y बराबर है 6, इसका देखते हैं x बराबर 4 है और y बराबर 8 है, x बराबर 4 और y बराबर 8, यानी दोनों रेखाएं कहाँ पर छेद कर रही है, ये इस बिंदु पर कर रही है। इस बिंदु पर x बराबर 3 है और y बराबर 7 है। x किसका माना था लड़कों का मान माना था, यानी लड़कों की संख्या x बराबर कितनी आ रही है, लड़कों की संख्या x बराबर आ रही है 3, और लड़कियों की संख्या हमने y माना था, और y बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी
7। देखो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी ना, 3 में 4 जोड़ा तो कितना है 7। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरे प्रश्न में दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, 5 पेंसिल और कलमों का मूल्य दे रखा है। तो पहले हम एक कलम का मूल्य मानेंगे। माना एक कलम का मूल्य है x, कितना है x। फिर मानेंगे एक कलम का मान लिया, कलम का मानेगा, कलम का मानेंगे हम y, कलम को क्या मानेंगे y मानेंगे क्योंकि कलम पीछे दे रखा है। और पेंसिल का मानेंगे हम एक पेंसिल का मूल्य है x, कितना है x है। ठीक है, यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा। पहली शर्त के अनुसार, शर्त एक के अनुसार दे रखा है हमें, शर्त एक के अनुसार यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x। फिर दे रखा है 7 कलमों का मूल्य, यदि एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। और कुल मूल्य दे रखे इनका 50 रुपये, कितना दे रखा है 50 रुपये। ये पहले शर्त के अनुसार दे रखा है। यदि इसे समीकरण बनाना चाहो, यानी पहले y का मान और x का मान ज्ञात किया जाता है तो y के अनुसार इसको समीकरण बनाते हैं। देखो 7y बराबर 50, ये 5x है, इधर प्लस के हैं उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 5x। y से गुणा कौन आ रहा है 7 हो रहा है, ये गुणा में है, उधर बाईं ओर जाएगा तो प्लस का हो जाए, बाईं ओर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। 50 माइनस 5x बटा 7 और ये हो गया y बच गया। तो ये हमारा समीकरण पहला बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या कर रहा है, दूसरी शर्त देखो शर्त 2, शर्त 2 के अनुसार क्या कर रहे हैं दो, जबकि 7 पेंसिलों, यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 का कितना हो गया 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो गया 5y है। कुल मूल्य कितना दे रखा है 46 दे रखा है, यानी ये दूसरी शर्त के अनुसार हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे भी समीकरण बनाना चाहो तो बना सकते हो। 7x प्लस 5y बराबर 46 तो दे रखा है हमें। अब y का मान ज्ञात करेंगे, पहले x का मान रखें तो y को एक साइड रखा जाता है, यानी बाई साइड रखा जाता है। अब देखो 46 के 46, 7x इधर बाईं ओर प्लस के हैं उधर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के 7x। y से कौन गुणा है 5 है, गुणा है, यदि बाईं ओर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। y बराबर 46 माइनस 7x बट्टा 5, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। शर्त 2 के अनुसार दूसरा समीकरण बन गया। अब देखो x और y के मान ज्ञात करें समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार देखेंगे। पहले सामने बना लेते हैं इसकी, एक्स वाई। ठीक है, पहले समीकरण कौन सा था, पहला समीकरण था हमारे पास y बराबर 50 माइनस 5x बट्टा 7, ये था। इसमें x का मान रखते हैं, x का मान रखो, इसमें x का मान रखो 3, y बराबर 50 माइनस 5, x का मान रखना 3 बट्टा 7। तो y बराबर 50, 5 दिया 15, यानी 5 3 जा 15 बट्टा 7। y बराबर 50 में से 15 गए तो कितने बचे, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3,
यानी 35/5। 35 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यानी x बराबर 3 रखने पर हमारे y बराबर कितने प्राप्त हुए, सॉरी यहाँ पर 7 दे रखे हैं, 7। तो 7 का भाग देंगे 35 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 7 पंजो 35, 7 पंजो 35। x का मान 3 रखने पर y बराबर कितने प्राप्त हुए, 5। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 आता है। यदि हम x का मान अब यदि 10 रखें, रखो देखें, x का मान रखो 10, x बराबर 10 रखने पर हमारा समीकरण कौन सा था, ये रहा समीकरण। इसमें रखो y बराबर 50 माइनस 5 इंटू 10/7 और फिर 50 माइनस 5 है 50/7। 50 में 50 गए तो 0, 0 में 7 का भाग देंगे तो 0। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0। x बराबर 10 रखने पर हमारे पास y बराबर 0 प्राप्त होता है। x बराबर 10 रखने पर y बराबर 0 प्राप्त होता है। अब समीकरण 2 के अनुसार देखते हैं। समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार पहले ना ग्राफ बना लो आप एक्स वाई के लिए। एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, समीकरण 2 कौन सा था, समीकरण 2 था हमारे पास y बराबर 46 माइनस 7x/5। ठीक है, ये था। यदि हम x बराबर रखें 3, रखो इसमें भी देखो 46 माइनस 7 इंटू 3/5, फिर 46 माइनस 21/5। 46 में से 21 गया, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2। 25 में 5 का भाग देंगे तो 25। x बराबर 3 रखने पर y बराबर कितने प्राप्त हुआ, 5। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 प्राप्त हुआ। अब रखो x बराबर रखो आप 8 रखो, देखें x बराबर 8। समीकरण ये है हमारे पास, तो y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 8/5। y बराबर 46 माइनस 8 सट्टू 56, 8 7 जा 56/5। y बराबर, अब माइनस के 56 बड़े हैं, ये 46 प्लस के कम है, तो माइनस के 56 में से प्लस के 46 गए तो हमारे पास 10 बचता है, वो भी माइनस के 10 में 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10, यानी कितने बार का, 2 बार, और प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, y बराबर -2 आ गया। x बराबर 8 रखने पर y बराबर -2 आता है। x बराबर 8 रखने पर y बराबर आता है -2। अब इसे ग्राफ में रख के ग्राफीय विधि से हल करते हैं इसे। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, मैंने बताया था से ऊर्ध्वाधर लाइन है ना y और y डैश, और क्षैतिज लाइन है x और x डैश। x का पैमाना और ये y का पैमाना। x का पैमाना लेते हैं तो मैंने बताया था 0 से 1 के मध्य एक खाना लेते हैं, तो 0 से 1 यानी 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। y बराबर y x बराबर भी क्या ले रहे हैं, y x बराबर भी ये एक खाना है, ये इकाई मानते हैं, 1 इकाई मानते हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया पैमाना। समीकरण 1 से x का और y का मान दे रखा है, समीकरण 2 से भी x और y का मान दे रखा है। अब हमें पुट करते हैं, इसमें मान रखते हैं। समीकरण 1 के अनुसार x का मान दे रखा है 3 और y का मान 5। x का मान ये रहा 3 और y बराबर दे रखा है 5, ये आ गया 5। x बराबर 3 y बराबर 5, ये आ गया। फिर दे रखा है x बराबर दे रखा है 10 और y बराबर 0। देखो कहाँ पर है, x बराबर 10, ये रहा 10, और y बराबर दे रखा है 0। y बराबर कितना दे रखा है 0, तो ये आ गया 0। x बराबर 10 आ रहा है, लेकिन y बराबर कितना आ रहा है, ये रहा 0। y बराबर 0 आ रहा है और x बराबर कितना आ रहा है 10। ठीक है, अब दूसरे समीकरण से देखते हैं। x बराबर 3 दे रखा है, ये x बराबर 3 और y बराबर दे रखा है 5। हाँ, दोनों के बिंदु एक ही हैं। और दूसरा दे रखा है x बराबर दे रखा है 8। x बराबर कितना दे रखा है, ये रहा 8, और y बराबर दे रखा है कितना, -2।
ये रहा -2, ये y की लाइन है, ये -2, तो यहाँ मिलाएंगे ये x बराबर 8 और y बराबर -2। पहले की x y का मान की लाइन खींचते हैं, फिर दूसरे की खींचते हैं। देखो पहले वाले बिंदु की लाइन खींच ली, फिर दूसरे बिंदु वाले की लाइन खींच ली, यानी दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों प्रतिच्छेद कर रही है x बराबर 3 पर और y बराबर 5 पर। यानी x बराबर कहाँ पर 3 पर और y बराबर 5 पर। x हमने क्या माना था, x पेंसिलों का मूल्य माना था हमने x, तो पेंसिलों का मूल्य माना था x, तो x बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 3। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा 3 रुपये। और y बराबर हमने माना था कलम, y बराबर हमने क्या माना था कलम, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गए 5। तो पेंसिलों का मूल्य तो x बराबर आ गया 3 रुपये और y बराबर कलमों का मूल्य आ गया 5 रुपये। ये दूसरा क्वेश्चन हल होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अनुपातों, यानी अनुपात देख रहा है A1/A2 का, B1/B2 का, C1/C2 का की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, जो निम्न समीकरण युग्म दे रखे हैं द्वारा निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर रहती है रेखा या संपत्ति रहती है। इसमें मुख्यतः 3 रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद होती है रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है और संपत्ति रेखाएं होती हैं। देखो 3 रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, और दूसरी कौन सी होती है समांतर रेखाएं होती है, तीसरी कौन सी है संपत्ति रेखाएं। यानी एक ही रेखा पर दूसरी रेखा अध्यारोपित होती है, यानी एक ही मकान के ऊपर यदि एक मकान बनाया जाता है तो उसे हम संपत्ति बोला जा सकता है। यानी एक ही रेखा पर एक रेखा अध्यारोपित होती है, उसे हम संपत्ति रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखाओं को ऐसे भी दर्शाया जाता है। यदि जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, यदि उनका अनुपात यदि A1/A2 बराबर B1/B2, यदि ये दोनों बराबर नहीं हों, दोनों बराबर नहीं हो तो ऐसी रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। ऐसी रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, और प्रतिच्छेद रेखाओं का केवल एक ही हल होता है, केवल एक ही हल होता है। ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों मूल बिंदु कहाँ पर काट रही है, यानी एक ही जगह काट रही है। ऐसी रेखाओं का हल कैसा होता है, एक ही हल होता है। ठीक है। यदि समांतर रेखाएं आती है तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये C1/C2 बराबर नहीं होता। A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात तो बराबर रहता है, लेकिन C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं होता। ऐसी रेखाओं का कोई हल नहीं होता, यानी काट नहीं रही है, ये काट नहीं रही है, इसका मतलब होता है ये कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं ही ये समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा इनका। ठीक है। और तीसरी कैसी कौन सी थी, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं में क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये C1/C2 के बराबर होता है, यानी तीनों का अनुपात क्या होता है, बराबर रहता है। ऐसी रेखाएं होती है संपाती रेखाएं। जैसे एक ही रेखा पर एक रेखा काटती, जैसे ये रेखा हो गई, इस पे ये रेखा हो गई, फिर एक है, यानी एक ही रेखा पर अनेक बिंदु उपस्थित होते हैं, इनका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इनका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने के कारण ये कैसी रहती है, ये संगत रेखाएं होती है। ये कैसी होती है, संगत रेखाएं होती है। जबकि जो समांतर रेखाएं होती है उनका कोई नहीं हल होता है, वो होती है असंगत रेखा। ऐसे कहते हैं असंगत रेखाएं होती है। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, वो कैसी होती है, वो भी संगत होती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर वो काटती है और उनका हल भी एक ही होता है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा मैंने A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाएं होती है प्रतिच्छेद रेखाएं, और प्रतिच्छेद रेखाओं का केवल एक ही हल होता है। ठीक है। यदि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 यदि तीनों का अनुपात बराबर रहता है तो ऐसी रेखाएं होती है संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं का अनेक हल होता है। यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है,
A1/A2 और B1/B2 ही बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। समांतर रेखाएं होती है और उनका कोई हल नहीं होता। जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, तो जैसे A1/A2 का अनुपात आ गया 3:5 और B1/B2 का अनुपात आ गया 4/8। यानी ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं जैसे हमने दे दिया 2/6 बराबर 3/6 बराबर 1/8, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 9 है। यहाँ पर 3 तिया 9, 1:3 इसका आ रहा है, 1:3 इसका आ रहा है। ये तो दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा C1/C2 1/8 आ रहा है। यानी A1 बराबर A2 और B1/B2 को तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसी रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं, जिनका कोई हल नहीं होता और असंगत होती हैं। तीसरा आ गया, जैसे आ गया ये संपाती रेखाएं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को तीनों का अनुपात बराबर रहता है। जैसे हमने दे लिया यहाँ पर 6/18, 9/17, 10/30, ये है कोई चीज़। तो इसका अनुपात देखते हैं। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 1:3, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1:3, 10 एकम 10, 10 तिया 30। यानी तीनों का अनुपात सेम आ रहा है। 1/3 A1A2 का, B1B2 का 1/3, C1/C2 का भी 1/3 आ रहा है। यानी तीनों का अनुपात समान आ रहा है। तो ऐसी रेखाएं होती है संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाओं का अनेक हल होते हैं और अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। और ऐसी रेखाएं होती है संपाती रेखाएं, और वो कैसी होती है? संगत रेखाएं होती है। ठीक है, देखते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x - 4y बराबर 8 बराबर 0। इसका एक समीकरण दे दिया। ये 7x - 6y - 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दे दिया। इसको हल करना है इस समीकरण से। a1 x प्लस b1 x प्लस c1। ठीक है, x किससे गुणा हो रहा है? a1 से हो रहा है। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? b1 से हो रहा है, और c का c। ये दूसरा समीकरण a2x प्लस b2x प्लस c2, ये दूसरे समीकरण के अनुसार इसे हल करना है। तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? a2 से हो रहा है। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? b2 से हो रहा है। यानी x किससे गुणा हो रहा है? b2 से, और c2 का c2 मान। ठीक है, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण एक को a1x प्लस b1x प्लस c1 तथा समीकरण दो को a2x प्लस b2x प्लस c2 से तुलना करने पर करो तुलना। ये x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी a1 का मान कितना है? 5 दे रखा है। ठीक है, अब a2 यानी a2 किससे मल्टीप्लाई, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 से। यानी a2 का मान कितना दे रखा है? 7। b1 कितना है? यानी y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -4 से हो रहा है। और b2 यानी y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 से। यानी b2 कितना है? -6। यानी a1 a2 5/7 है, और b1 b2 कितना है? b1 b2 4/6 है। यानी दोनों ही बराबर नहीं आ रहे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। a1/a2 और b1/b2 दोनों का अनुपात समान नहीं आ रहा है। यानी a1/a2 और b1/b2 दोनों का अनुपात समान नहीं आ रहा है। तो ऐसा हल हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जिनका केवल एक ही हल होता है। ये होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इनका एक ही हल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखो a1 कितना है? 9 है। a2 कितना है? 18 है बराबर। b1 कितना है? 3 है। b2 कितना है? 6 है। ठीक है, c1 कितना है? 12 है। c2 कितना है? 24 है। इनके अनुपात देखते हैं। 9 एकम 9, 9 तिये 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। यानी तीनों का अनुपात क्या आ रहा है? समान आ रहा है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी तीनों का अनुपात समान आ रहा है। तो ऐसी रेखाएं कौन सी हो जाएगी? ऐसी रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं।
समपाती रेखाएं जिनका हल क्या होता है, जिनके हल अनेक होते हैं, हल अनेक होते हैं। अभी बताया था मैंने कि तीनों का अनुपात यदि समान आता है तो वे ऐसी रेखाएं होती है समपाती रेखाएं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में A1 दे रखा है अपन को, A1 दे रखा है 6, A2 दे रखा है 2 और B1 दे रखा है -3 और B2 दे रखा है ऐसा दे रखा है तो -1 और इसी दोनों में देख लो एक बार। और C1 देख लो, C1 दे रखा है 10 और C2 दे रखा है 9, 2 तिया 6, 2 एकम 2, माइनस माइनस कट जाएंगे। यानी A1 और A2 3 अनुपात 1 है, B2 3 अनुपात 1 है, यानी दोनों बराबर है। A1 बटा A2 का अनुपात और B1 बटा B2 का अनुपात दोनों बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 का अनुपात बराबर नहीं है। ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। तो ये कौन सी रेखाएं हैं? ये समांतर रेखाएं हैं जिनका कोई हल नहीं होता। समांतर रेखाएं हैं जिनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया था उसी के अनुसार देखो, यदि A1 और A2 का अनुपात B1 बट B2 का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, उनका एक ही हल होता है। वह कैसी होती हैं? संगत होती हैं। यानी यदि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों का अनुपात यदि समान आता है तो ऐसी रेखाएं कौन सी होती है? समपाती रेखाएं होती है। वो कैसी होती है? संगत होती है। समपाती रेखाएं संगत होती है और इनके हल अनेक होता है। यदि A1 और A2 का अनुपात A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का अनुपात तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 का अनुपात बराबर नहीं है, ऐसी समांतर रेखाएं होती है। और समांतर रेखाएं होती हैं इनका कोई अन्य नहीं होता। ऐसी रेखाएं होती है असंगत होती है और अविरोधी होती हैं। अभी बताया था मैंने, उसी के अनुसार देखते हैं। A1 बटा A2 की तरह रेखा है हमें 3 बट्टा 2। A1 3 दे रखा है, A2 2 दे रखा है। B1 की तरह रेखा हमें B1 दे रखा है 2 और B2 की तरह दे रखा है हमें -3 दे रखा है। C1 की तरह दे रखा है हमें C1 दे रखा है 5 और C2 की तरह दे रखा है हमें C2 7। यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों का अनुपात समान नहीं आ रहा है। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों प्लस है, ये दोनों सेम नहीं है, ये भी दोनों सेम नहीं, ये भी दोनों सेम नहीं। यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 दोनों ही बराबर नहीं हैं और C1 बटा C2 भी बराबर नहीं है। ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं का एक ही हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही हल होता है। और ऐसी कौन सी होती है? ये संगत होती है, ये संगत है। ठीक है, संगत है और इनका हल एक है, इनका हल एक ही है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का। A1 कितना दे रखा है हमें? A1 दे रखा है 2, A2 4 और B1 कितना दे रखा है -3 और B2 -6। C1 दे रखा है 8 और C2 कितना दे रखा है 9 दे रखा है। देखो काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस को 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी A1 A2 का बराबर B1 B2 का अनुपात दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन C1 बटा C2 का अनुपात समान नहीं आ रहा है। यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। ऐसी रेखाएं कौन सी होती है? ऐसी रेखाएं होती है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और ये कैसी है? ये है असंगत। ये रेखाएं कौन सी होती हैं? ये असंगत होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब देखें तीसरा क्वेश्चन। इसी में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें दे रखा है, पहले यदि इस समीकरण को हल करना चाहो तो आप हल कर सकते हो। देखो, इसको हल करना चाहो तो पहले ऐसे हल कर लेते हैं आप। यहाँ पर देखो 3 बटा
2x प्लस 5/3 y बराबर 7। इसे हल करते हैं तो इसका लघुत्तम लेते हैं। 2 और 3 में ऐसी संख्या को देखा जाता है कि दोनों में सेम आए। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 सेम आता है। या ऐसे नीचे आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, गुणा कर लिया, 2 तिया 6 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 3 से करो, 3 तिया 9x प्लस फिर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 दूनी 10 y। ठीक है, तो ऐसे है ना, लघुत्तम लेके भी हम कर सकते हैं। दोनों में सेम संख्या कितनी है? 6। 6 में 2 का भाग दो 3 बार, 3 को 3 से गुणा करो 9। 3 का भाग दो 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 को गुणा करो 5 से, 5 दूनी 10 y। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकेंगे 9x प्लस 10y। 6 यदि भाग में है इधर लेके जाएंगे, दाएं साइड लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। 7 × 6 बराबर 7 6 42। ये समीकरण 1 दे दो और ये समीकरण 2 दे दो। ठीक है, दूसरा समीकरण कौन सा था हमारे पास? दूसरा था 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो हमें a1 कितना मिला? a1 मिला 9 और a2 भी कितना है? 9। b1 कितना है? b1 है प्लस के 10 है। b2 कितना है? माइनस के 10 है। c1 कितना है? c1 42 है और c2 कितना है? c2 है 14। ठीक है, अब देखो 9 एकम 9, 1 अनुपात आ रहा है, 10 एकम 10, 1 अनुपात आ रहा है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है, माइनस का 1। लेकिन इसमें देखो 7 6 42, 7 दूनी 14, 2 तिया 6 3, इसका अनुपात कितना है? तीनों का अनुपात समान नहीं आ रहा है। ये प्लस का आ रहा है, a1/a2 प्लस का आ रहा है, b1/b2 माइनस का आ रहा है और c1/c2 ये अलग ही संख्या आ रही है। तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के और c1/c2 भी बराबर नहीं है। ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? संगत होती हैं। केवल इनका हल एक ही होता है, संगत है। ये भी कैसा युग्म है? समीकरण संगत है। आगे देखते हैं। देखो चौथा प्रश्न है, a1 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, a2 10 दे रखा है, b1 कितना दे रखा है? माइनस के 3 और b2 कितना दे रखा है? b2 दे रखा है प्लस के 6। फिर c1 दे रखा है माइनस के 11, c2 दे रखा है माइनस के 22। a1 5 और a2 की तरह माइनस के 10 हैं ये, और b1 की तरह माइनस के 3, b2 6, c1 11 और c2 माइनस के 22। काटो देखा कटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। माइनस का है, ऊपर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस ऊपर है, प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे। यानी तीनों का अनुपात कितना आ रहा है? तीनों का अनुपात समान आ रहा है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों का अनुपात समान आ रहा है। ऐसी रेखाएं संपाती होती है, ऐसी रेखाएं संपाती होती है और कैसे होती है? ये संगत होती है। कैसी होती है? संगत होती है। और इनके हल कितने होते हैं? इनके हल अनेक होते हैं, अनेक हल। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न को भी यहाँ आप सोल्व करना चाहते हो वैसे कर लो। पहले 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि नीचे के यदि कोई भी संख्या नहीं रहती है नीचे तो उसके नीचे 1 लगा लेते हो तो उसमें कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। इसे लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके करना चाहते हो तो इसे लघुत्तम लेके करना चाहते हो तो लघुत्तम लेके कर लो। यदि ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हो ऐसे कर लो। 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से करो, 4 एकम 4। 3 को 2 से करो, 3 दूनी 6, y बराबर 8। लघुत्तम लेकर करना चाहते हो लघुत्तम लेकर कर लो। लघुत्तम दोनों का कितना आएगा? 3। 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, 1 को 4 से गुणा करेगा 4। 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6y। ठीक है, अब इसे हल कर लो। हल करते हैं तो कैसे होता है ये? 4x प्लस 6y, नीचे यदि गुणा में है 3, दाईं साइड जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। 8 गुणा 3, 8 या 24। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो। समीकरण दूसरा ये है।
पहला समीकरण कौन सा था हमारे पास? पहला समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 24। दूसरा कौन सा है? 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, a1 कितना है हमारे पास? 4 है, a2 कितना है? 2 है, b1 कितना है? 6 है, b2 कितना है? 3 है, c1 कितना है? c1 24 है, c2 कितना है? 12। काटो देखा, कटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 12 एकम 12, 12 दूना 24। यानी तीनों का अनुपात कितना रहा है? 2:1 रहा है। a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का, तीनों अनुपात समान आ रहा है। a1/a2 बराबर c1/b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों का अनुपात समान आ रहा है, तो इसका हल हो जाएगा संगत। ऐसा कैसे हो जाएगा? संगत। इसका हल हो जाएगा संगत। और ऐसी होती है संपाती रेखाएं जिनके कितने हल होते हैं? इनके हल होते हैं अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल हैं। चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है? देखो, चौथे प्रश्न में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। अपने क्या आता है कि संगत है, यदि प्रतिच्छेदी है वो भी संगत होता है, और संपाती रेखाएं होती है ऐसे भी संगत होती है, लेकिन जो समांतर रेखाएं होती है वो असंगत होती हैं। इनका संगत व असंगत देखना समीकरणों का, और उन्हें ग्राफिक विधि से हल करना है। पहला समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर कितना देखा है? 5। ठीक है, पहले a1/a2 ज्ञात करेंगे। a1 कितना दे रखा है? 1, a2 कितना दे रखा है? 2, b1 कितना दे रखा है? 1, b2 कितना दे रखा है? 2, c1 कितना रखा है? 5, c2 कितना दे रखा है? 10। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों का अनुपात कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है, तो इनका हल कैसा होता है? संगत होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का अनुपात समान आ रहा है, तो ऐसे ये रेखाएं होती है संपाती रेखाएं, वह संगत होती है। कैसी होती है? संगत होती है। इनका ऐसा संगत है, और इन्हें ग्राफिक विधि से हल करते हैं। देखो इसे समीकरण 1 से हल करेंगे इसे। ठीक है, पहला समीकरण कौन सा था? x प्लस वाई बराबर 5 था। x बराबर हम रखते हैं, x बराबर 1 रखे। देखो x बराबर 1 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 1 उधर लेके जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, -1, 5 -1, 5 में से 1 गया तो 4। x बराबर 1 रखने पर y बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? y बराबर हो गया 4। x बराबर अपन रखो 2 रखो, देखें x बराबर 2 रखो, 2 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5 - 2, यानी 5 में से 2 गए तो 3 प्राप्त हो गए। यानी x बराबर हम 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 3। पहले में x बराबर कितना रखा था? 1 रखा था, तो 4 प्राप्त हो गए, और दूसरे में x बराबर हमने 2 रखा था, तो y बराबर कितने प्राप्त हुए हमारे पास? 3। ये समीकरण 1 से xy का मान ज्ञात हो गया, और समीकरण 2 से xy का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 से x बराबर रखेंगे हम 3 रखो, देखें समीकरण 2 कौन सा था? 2x प्लस 2y बराबर 10 रखो, 2 × 3 प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, 2 × 6 प्लस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 - 6, यानी प्लस का है दाएं साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 - 6, 10 में से 6 गए तो 4, 2y बराबर 4, y बराबर 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 3 रखने पर y बराबर हमारे पास 2 प्राप्त होता है। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 2 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि अब हम x बराबर 2 रखें, पहले कितना रखा था? x बराबर 3 रखा था, x बराबर 2 रखें, देखते हैं कि हल होता है कि नहीं। 2 × 2 प्लस 2, y बराबर 10, y बराबर 10, 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 10,
2y बराबर 10 माइनस 4, इधर प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर 10 में से 4 गए तो 6, तो y बराबर 6/2, 2 तिया 6, 2 तिया कितना रहे 6, यानी x बराबर 2 रखने में y बराबर कितने प्राप्त हुआ 3, x बराबर 2 रखने में y बराबर हमारे पास 3 प्राप्त हुआ। इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखो आगे, देखो पैमाना लेते हैं तो बताया था 0 से 1, ये एक डब्बा है तो 1 इकाई ले लेंगे, 1 इकाई x बराबर 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। y बराबर भी देखते हैं, y का पैमाना yx बराबर 0 1, ये एक डब्बा है 1 इकाई मानेंगे, एक डब्बा 1 इकाई, और 1 इकाई बराबर कितना ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले समीकरण से हमें x बराबर कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 और y बराबर ये रहा 4, y 4 और x बराबर 1। दूसरे देखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3। इसका मान लिखना चाहो तो लिख दो, 2 और 3, ये कितना है 1 और 4। ठीक है, आगे देखो, इसकी लाइन खींचो, पहले एक्स वाई मान की लाइन इस प्रकार आ गई, देखा इस प्रकार आ गई। दूसरे के देखते, दूसरे समीकरण से x बराबर कितने हैं 3 और y बराबर कितने हैं 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये मिल गए यहाँ पे। x बराबर कितने हैं 3 और y बराबर कितने हैं 2, x बराबर 3 y बराबर 2। अब कितने हैं, x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी दोनों की क्या आ रहे हैं, दोनों की समान लाइन आ रही है। यदि एक रेखा पर, यदि एक रेखा क्या हो रही है अध्यारोपित हो रही है, एक रेखा पर दूसरी रेखा आ रही है, ऐसी कौन सी होती है संपाती रेखाएं होती है। और संपाती रेखाएं कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं इनके, अनेक हल होते हैं। और वे कैसे होते हैं, संगत होते हैं। कैसे होते हैं, संगत है होते हैं, ये संगत होते हैं। आगे देखते हैं अगला वाला प्रश्न। देखो समीकरण 2, देखो क्वेश्चन 2, ए का मान कितना है इसका, A1 का A है 1 है, A2 का 3 है, और B1 का है 1 है, और B2 का कितना है -3 है, C1 का कितना है, C1 का 8 है, और C2 का कितना 16 है। प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है 1/3, लेकिन B1 बटा B2 है माइनस के हैं, और C1 बटा C2 ये तो समान नहीं आ रहा है, यानी 8 × 8 दूनी 16, तीनों का अनुपात समान नहीं आ रहा है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यानी दोनों, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन तीसरा C1 बटा C2 ये भी बराबर नहीं है, ऐसे बराबर नहीं है। तो ऐसी कैसी कौन सी रेखाएं हो जाती है, ऐसी रेखाएं हो जाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिनका एक ही हल होता है, और वो होती हैं असंगत। कैसे होती है, सॉरी ये संगत होता है। प्रतिच्छेदी कैसे होती है, संगत होते हैं, ये संगत होते हैं जिनके एक ही हल होता है, एक ही हल होता है इनका। ये माइनस का दे रखा है, हमने प्लस का लिया था। तो A1 1 है, A2 कितना है 3 है, A1 कितना है 1 है, वो है माइनस का ही है ये, और B2 कितना है, B1 1 है माइनस का, और B2 भी माइनस के 3 है। ठीक है, C1 है 8 है, और C2 है 16 है, यानी A1 बटा A2 1/3 है, और B1 बटा B2 माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे 1/3, यानी A1 बटा A2 तो दोनों बराबर है, A1 बटा A2 तो दोनों बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 ये बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं हो जाती है समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं कैसी होती है, असंगत होती है। कैसी होती है, असंगत होती हो, और इनका हल एक ही हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता है इनका, एक भी हल नहीं होता है इनका। जो समांतर रेखाएं होती है वो असंगत होती है, और असंगत रेखाओं का एक भी हल नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे वाला प्रश्न है तीसरा दे रखा है। इसमें देखो A1 कितना दे रखा है 2 है, A2 कितना है 4 है, B1 कितना है 1 है प्लस का, और B2 कितना है माइनस के 2 है, 1 Y 1 है, और B1 1 है, और B2 कितना है -2 है, C1
-6 है और C2 कितना है -4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस का 1/2 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। A1 A2 कितना है 1/2, 2 प्लस के हैं, और B1 B2 कितना है 1/2, यानी ये माइनस का आएगा पूरा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और ये प्लस के हैं, यानी तीनों ही बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, और C1/C2 भी बराबर नहीं है। ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, इनका एक ही हल होता है जो संगत होती है। कैसी होती है संगत होती हैं, और संगत होती है तो इसका समीकरण से हल करते हैं। पहले के अनुसार करते हैं, पहले समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार कर, समीकरण 1 दे देते हैं इसको, और ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसे हल करना चाहो तो इधर लेके चले जाते हैं, इसको आराम से हल हो जाएगा। जैसे 2x + y बराबर 6, x बराबर हम रखते हैं, x बराबर रखो इसका मान, x बराबर रखो देगा, x बराबर पहले 0 रखो देगा, x बराबर 0, 2 × 0 + y बराबर 6, 2 को 0 से गुणा करें, 0 + y बराबर 6, तो y बराबर 0 का 0 हो गया, इसको जरूरत नहीं है, तो y बराबर कितना आया 6, x बराबर 0 रखने y बराबर कितना आया 6, x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने में y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो, यदि हम x बराबर रखें 1 रखो, देखा x बराबर 1 रखो, 2 × 1 + y बराबर 6, 2 एकम 2 + y बराबर 6, तो y बराबर 6, ये 2 प्लस का है, दाईं साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -2, y बराबर 6 में से 2 गए तो कितना आएगा 4, x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना आया 4, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 4। अब समीकरण 2 को हल करते हैं, समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 कौन सा था 2 था, इनमें से कर सकते हैं 4x - 2y, ये माइनस का 4 है तो इधर लेके प्लस का 4, x बराबर रखो, पहले x बराबर 0 रखो, देखें 4 × 0 - 2y बराबर 4, 4 को 0 से गुणा 0 - 2y बराबर 4, 0 को कोई मतलब नहीं रहता तो 2y माइनस के और ये प्लस के 4 है, तो y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, y बराबर कितना है 2, ये माइनस का है, माइनस उधर लेके जाएंगे तो -2, x बराबर 0 रख सकते हैं पर y बराबर -2, x बराबर 0 रखने पर y बराबर -2। अब देखते हैं, यदि x बराबर हम रखें 1 रखो, देखा x बराबर 1 रखो, 4 × 1 - 2y बराबर 4, 4 एकम 4 - 2y बराबर 4, 2y - 4/4, सॉरी 4, ये किसका है प्लस का है, उधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस के 4 में से माइनस के 4 गए तो 0, -2y बराबर 0, और 2y बराबर हमारे तो y 2 गुणा में है तो इधर भाग में चल गए, 0 में 2 को भाग देंगे तो 0 ही आता है, यानी x बराबर 1 रखने पर y बराबर हमारे पास कितना प्राप्त होगा 0, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसे ग्राफ में रख के देखते हैं, हल करते हैं इसे। ये x का मैं मान ले लिया, x बराबर 1 इकाई 1 सेंटीमीटर, y x बराबर 1 इकाई 1 सेंटीमीटर। पहले समीकरण 1 के अनुसार x का मान और y का मान रखते हैं, x बराबर 0 है और y बराबर 6 है, x बराबर ये आ गया 0, y बराबर कितना है ये 6, ये यहाँ ले लिया एक बिंदु, यहाँ मान लिख दो 0 और 6, x बराबर कितना है 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 और y बराबर 4, ये रहा 4। पहले इस रेखा को मिलाओ, ये रख दिया, ये लाइन खींच दी। अब दूसरे समीकरण से दूसरी लाइन को खींचो, x बराबर कितना है 0, x बराबर 0 और y बराबर कितना है 2, y बराबर 2, कौन से माइनस के 2 y, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3, ये माइनस का
4, ये माइनस का 5। x बराबर कितना है, x बराबर 0 है और y बराबर -2। x बराबर 0 और y बराबर -2, ये है -2। ठीक है, x बराबर कितना है, 1 है और y बराबर 0। x बराबर 1 और y बराबर 0, ये रहा इसका 0। मिलाओ इस रेखा को, इस रेखा को मिलती है, इस रेखा को मिलाते हैं दूसरे समीकरण से, ये रेखा प्राप्त होती है। और ये दोनों कहाँ पे मिलती है, दोनों मिलती है x बराबर 2 पर और y बराबर भी 2 पर। ये ठीक है, इसका ये कैसा है, ये संगत है और संगत का हल ये है 2 और 2, x बराबर 2 और y बराबर 2। आगे का प्रश्न देखते हैं हम, इसका देखते हैं। a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4, b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4, और c1 कितना है, c1 -2 और c2 -4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस किससे हो गए, प्लस के हो गए। a1 बटा a2 कितना है 1/2 और b1 बटा b2 कितना है 1/2 और c1 बटा c2 कितना है -2/5। ये माइनस माइनस कैसे हो, प्लस के हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, a1 बटा a2 का अनुपात तो बराबर आ रहा है 1/2 और 1/2। b1 बटा b2 का अनुपात तो a1 और बटा a2 b1 बटा b2 का अनुपात बराबर आ रहा है, लेकिन c1 बटा c2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं, ऐसी रेखाएं होती है समांतर रेखाएं, और उन हल कितना होता है, उनका हल कोई हल नहीं होता, और ऐसे होते हैं, ऐसे युग्म होते हैं असंगत। कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है, ये रेखिक युग्म कौन सा असंगत है, इसका हल नहीं होगा, इसलिए ग्राफी विधि से हल नहीं होगा ये। अगला वाला प्रश्न दे रखा है, देखो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है, ये बोल रहे हैं। ये कोई बाग है, देखो ये बाग है, ठीक है। बाग की लंबाई को मानते हैं x मान लो और चौड़ाई को मान लो y। वैसे माना जाता है, l माना जाता है, आयत की लंबाई l और चौड़ाई कितनी b। ठीक है, ये लंबाई होगी इसकी, ये चौड़ाई होगी। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और ये क्या पूछ रहा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है इसका आधा, यानी आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, आधा हम करेंगे इसका 2 का भाग दे देंगे, इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो इसका आयत के भाग का अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। आयत का अर्ध परिमाप क्या, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया तो l प्लस बी। आयत का अर्ध परिमाप आ गया l प्लस बी, आयत का अर्ध परिमाप। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। कितना दे रखा है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। देखो हल करते हैं इसे। पहले लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, हमें मानना है x, फिर लेंगे आयत की चौड़ाई y। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप आयत का अर्ध परिमाप कितना होगा, x प्लस वाई कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, देखो पहली शर्त के अनुसार हमें क्या कह रहा है, पहली शर्त के अनुसार, शर्त ए के अनुसार क्या कह रहे हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई y है। क्या कह रहे हैं, लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी अधिक ओर देखा जाता है ना, यानी लंबाई कितनी अधिक आ रही है तो कम की ओर जोड़ा जाता है, कम की ओर, यानी चौड़ाई हम 4 जोड़ेंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तो लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर हो जाती है। तो ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 1 हो गया, और दूसरा इसमें दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त
2 के अनुसार। दे रखा है इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप मतलब x प्लस वाई दे रखा है हमें 36 मीटर। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं और x और y का मान निकालेंगे इसमें। यदि देखा जाए तो हम x का मान रख सकते हैं इसमें, x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। लिखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रखो x प्लस वाई बराबर कितना था 36, यानी x का मान रखना है। x का मान कितना है y प्लस 4, तो लिखेंगे y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। y को जोड़ेंगे तो 2y प्लस 4 बराबर 36, तो 2y बराबर 4 बाईं साइड प्लस के हैं, दाईं साइड जाएंगे तो किसको माइनस के, 36 माइनस 4, 2y बराबर 36 में से 4 गए तो कितने बचे 32, y बराबर 32, ये गुणा में है उधर 2 तो इधर आएगा तो भाग में, 32 में 2 का भाग दिएंगे तो 2 एकम 2 और 2 छिके 12, यानी y बराबर कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखो x का मान, x हमें ज्ञात करना है तो x प्लस y का मान आ गया हमारे पास 16 मीटर, तो 16 बराबर 36, तो x बराबर 36, ये प्लस का है बाईं दाईं साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -16। x बराबर आ गया 36 में से 16 गए, 6 में से 6 गए तो 0, 3 में से 1 है तो 2। x का मान कितना आ गया 20 मीटर। x हमने क्या माना था, x हमने माना था आयत की लंबाई, यानी आयत की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयत की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर, और आयत की चौड़ाई हमारे पास कितनी आई थी, आयत की चौड़ाई आई थी 16 मीटर। आयत की चौड़ाई 16 मीटर और आयत की लंबाई 20 मीटर। हमें बोल रहा था कि चौड़ाई यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है ना, 16 में 4 जोड़ा तो 20, यानी चौड़ाई से 4 अधिक हो गई इसकी आयत की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो पहले में छठे में क्या दे रहे, एक रेखिक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सकते हैं। रेखिक समीकरण और बनानी है जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है a1/a2 और b1/b2 को दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो और c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं हो। पहले दे रखा है समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे रखा है, यानी पहला समीकरण में दे रखा है, दूसरा समीकरण बनाना है। ठीक है, तो a1 का मान दे रखा है 2, यदि हम b2 का अनुपात a1 का 2 दे रखा है और इसका a2 का मान है, तो a2 का देखो a2 का कर लो आप 5 कर लो। ठीक है, और b1 का दे रखा है 3 और b2 का कर लो आप 7 कर लो। c1 का दे रखा है 8 और c2 का कर लो 11 कर लो, यानी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है और c1/c2 भी बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और इसका समीकरण बन गया देखो 5x प्लस 7y बराबर 11, ये हमारा समीकरण बन गया, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए समीकरण बन गया। अब दूसरा क्या करें, दूसरी होने से समांतर रेखाओं के लिए यही समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समांतर रेखाओं में क्या होता है, समांतर रेखाओं में क्या होता है a1/a2 और b1/b2 दोनों का अनुपात बराबर होता है, लेकिन c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं होता। जैसे a1 ले लिया 2 और b1 ले लिया 6 बराबर b1 ले लिया 3 और b2 ले लिया 9।
C1 ले लिया 8 और C2 ले लिया 11। ठीक है, जैसे काटो कटते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी A1/A2 1:3 है, B1/B2 1:3 है, यानी दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 8:11 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं कौन सी हो जाती है? ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाती हैं। और इनका हल कैसे होता है? इनका हल कोई भी नहीं होता है, इनका हल कोई भी नहीं होता है। यानी A1/A2 तो बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 दोनों तो ये बराबर है, लेकिन C1/C2 ये बराबर नहीं है। ऐसी समांतर रेखाएं होती है, और समांतर रेखाएं होती हैं ये असंगत भी होती है। और इसका समीकरण बन गया हमारे पास। नीचे कितना है? नीचे दे रखा है वो A2, B2 और C2 दे रखा है। A2 दे रखा है 6x और B2 दे रखा है हमें प्लस के 9y और C2 दे रखा है हमें माइनस के 11 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। तीसरे के लिए देखो, तीसरी रेखाएं हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखा के लिए क्या होता है? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं के लिए क्या होता है? समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y और ये दे रखा है माइनस के 8 बराबर 0। हम क्या लें यहाँ पे? A1 दे रखा है 2, A2 ले लो 4, B1 3 और B2 ले लो 6, C1 माइनस के 8, C2 ले लो 16। तो ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस से कट गए यानी प्लस के हो गए। यानी तीनों का अनुपात कितना आ रहा है? समान आ रहा है ना, 1:2 A1/A2 का और B1/B2 का 1:2, C1/C2 का 1:2। नहीं, तीनों का कितना आ रहा है? समान आ रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों का अनुपात समान आ रहा है। ऐसी रेखाएं कौन सी होती है? समपाती रेखाएं होती है। ऐसी कौन सी होती है? समपाती रेखाएं होती है और संगत होती है जी, संगत होती है। और इसका समीकरण कौन सा बन जाएगा? नीचे कितने लिया था हमने? A2 लिया था 4x और B2 कितना लिया था हमने? 6y और C2 कितना लिया था हमने? माइनस के 16। ये समीकरण बन गया है। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।